आज हम बात करेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो जानने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है ज्ञातव्य। नेक्स्ट आता है ज्ञान की महत्ता। ज्ञान की महत्ता के लिए एक शब्द है ज्ञान गरिमा। नेक्स्ट है जो जाना जा सके। जो जाना जा सके के लिए एक शब्द है ज्ञेय। नेक्स्ट है भौहों के बीच का ऊपरी भाग। जो आपकी भौं होती हैं उसके बीच का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम त्रिकुटी नाम से जानते हैं। अगला है सत्व रज तम। इन तीनों को एक साथ त्रिगुण के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि त्रिगुण बताइए तो आपको सत्व रज तम का नाम लेना है। नेक्स्ट आता है तीन फलों आंवला हर बहेड़ा का मिश्रण। आंवला हर और बहेड़ा तीनों का जो मिश्रण है उसको त्रिफला नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ ये तीन दोष होते हैं और तीनों को त्रिदोष नाम से एक शब्द यूज करते हैं। अगला आता है तीन लोकों का संगम। तीन लोक में आकाश पाताल और पृथ्वी आते हैं और तीनों का संगम जो है त्रिलोक या त्रिभुवन नाम से जाना जाता है। अगला आता है भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला। ऐसा व्यक्ति जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है वह जो छुटकारा दिलाता है। किसी भी अच्छाई बुराई या किसी भी लत से जो छुटकारा दिलाता है उसे हम त्राता के नाम से जानते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा के नाम से जाना जाता है। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा के नाम से जाना जाता है। अगला है शीतल मंद सुगंध वायु। एक ऐसी हवा या वायु जिसमें जो शीतल भी हो मंद भी हो सुगंध भी हो उसको त्रिविधि वायु के नाम से जानते हैं। अगला है तीन नदियों का संगम त्रिवेणी। तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। अगला है जो क्षमा पाने योग्य हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्षमा मिल सकती है उसको क्षम्य कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई दें उसको क्षितिज कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको क्षिप हस्त्र कहते हैं। भूख से व्याकुल जो बहुत ही भूखा हो उसको क्षुधातुर कहते हैं। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु उसको हेमंत कहते हैं। वह चतुर्थ जो हाथ से किया जाए हस्तलाघव कहते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। आपकी सेना में सबसे आगे जो भाग रहेगा उसे हम हरावल कहेंगे। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों। एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी अच्छे कार्य के हेतु अपने प्राण त्याग दिए हों उसे हुतात्मा कहा जाएगा। अगला आता है तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल। एक ऐसा कमल का फूल जो तालाब में उत्पन्न हुआ उसको हम सरसिज के नाम से जानेंगे। दूसरे के स्थान पर अस्थायी काम करने वाला स्थानापन्न नाम से उसको हम कहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के स्थान पे काम कर रहा है और अस्थायी समय के लिए हो उसको स्थानापन्न कहा जाएगा। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी पृथ्वी से संबंध रखता है उसको सार्वभौमिक कहा जाएगा। अलग अलग अवयवों से एक में जोड़ना। जब तीन चार अवयव हैं या दो से अधिक अवयवों को एक साथ जोड़ा जाए तो उसको संश्लेषण कहा जाएगा। जब दो या अधिक भिन्न तत्वों व जातियों के मेल से उत्पन्न हो तो उसको संकर कहा जाएगा। आपने बेसिकली सुना भी होगा संकर धान की फसलों में यूज किए जाते हैं। जो हाइब्रिड जिसको कहते हैं हाइब्रिड गाड़ियाँ भी इस समय आ रही हैं आप उसे समझ सकते हैं। किसी रोगी द्वारा दूसरे को रोग लगाना। संक्रामक एक ऐसी बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाए या वायु द्वारा फैल जाए उसको संक्रामक बीमारी भी कहते हैं। संक्रामक एक रोगी द्वारा दूसरे को रोग लगाना संक्रामक बीमारी या संक्रामक कहेंगे आप उसको। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी। स्वयं भोजन बना के खा रहा है इसलिए स्वयं पाकी। जो बाएं हाथ से काम करता हो। जो सव्य मतलब बाएं हाथ से काम करता हो सव्य साची। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। जिसके आप देखते होंगे जो गिरजाघर घर होते हैं वहाँ पे नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था होती है उसको सदावर्त कहते हैं। और अपने यहाँ सबसे बड़ा लंगर लगता है वो अमृतसर में लगता है। वहाँ पर 1 लाख के आसपास लोगों को खाने की व्यवस्था दी जाती है। अगला है मांस से युक्त सामिस। यानी कि जो मांस से युक्त हो उसको हम सामिस कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। स्थावर मतलब स्थित है वो। इस जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट नहीं कर सकते। अपने ही वश में रहने वाला।
स्ववश, जो एक ऐसा इंसान जो अपने ही वश में है, उसका खुद की बॉडी पे, खुद के मन पे अच्छा कंट्रोल है। स्ववश्य, पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज, स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेद आपने पढ़ा होगा, स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं, पसीने की ग्रंथियाँ, तो स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला। जिसकी सीमा ना हो। सीमातीत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अतीत तक उसकी सीमा है, यानी कि सीमातीत। जिसकी प्रकृति स्त्री जैसी हो। स्त्रीण, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रकृति स्त्री जैसी हो। स्त्रीण, जिसकी स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको हम सधवा कहेंगे, और जिसका पति मर गया उसको हम विधवा कहेंगे। सर्व युगानुकूल, एक ऐसा जो सभी युगों में अनुकूल हो। शाश्वत कहेंगे, इसके लिए हम कहते हैं कुछ चीज़ें शाश्वत सत्य हैं, मतलब वो सभी युगों में एक जैसी थी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं। चांदनी रात, सरवरी, चांदनी रात के लिए सरवरी शब्द यूज किया गया है। आदरपूर्वक सिर पर धारण करने योग्य। सिरोधार्य, एक ऐसा चीज जिसको हम सिर पर धार्य कर सकते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय। वय संधि, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय होता है उसको हम वय संधि कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, ऐसी बात जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वर्णातीत, वह जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करे। बादी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करता है उसको बादी काम से वादी कहेंगे। जो सम्य व्याप्त हो। विभू, एक ऐसा जो सम्य व्याप्त हो उसको हम विभू कहेंगे। जो बढ़ रहा है उसे वर्धमान कहेंगे। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसको हम वाग्दत्ता कहेंगे। वाग्दत्ता, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको विधुर कहा जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल। तारो भरी रात, विभावरी, तारो भरी रात के लिए एक शब्द है विभावरी। जिस स्त्री के संतान पैदा न होती हो, एक ऐसी स्त्री जिसको संतान न पैदा होती हो। वंध्या या बांझ भी आप इसको कहीं कहीं देखेंगे तो बांझ भी लिख सकते हैं। वंध्या, वंध्या दोनों सेंस आपको मिल सकते हैं। जो व्याकरण को जानने वाला हो। व्याकरणिक, जो व्याकरण को जानता हो उसको व्याकरणिक कहते हैं। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, विज्ञ कहेंगे। जब कोई जवाब ना दे सके, लाजवाब, आपने सुना होगा, आप खुद ही कहते होंगे लाजवाब, तो जब कोई जवाब ना दे सके तो लाजवाब। कुछ लाभ पाने की चाह, लिप्सा, जहाँ पर कुछ लाभ पाने की चाह हो वहाँ लिप्सा। जो आसानी से पच जाए, लघुपाक, ऐसी भी कोई भी खाद्य सामग्री जो आसानी से पच जाए उसको लघुपाक। लोभ करने वाला, लोलुप, एक ऐसा व्यक्ति जो लोभ करता है उसको हम एक शब्द यूज करेंगे, लोलुप। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, राजदूत। अम्बेसडर इसको इंग्लिश में कहते हैं। अपने देश का प्रतिनिधित्व किसी दूसरे राज्य या देश में करेगा उसको हम राजदूत कहेंगे। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी को उत्तराधिकार में जायदाद मिलती है तो उसको रिक्त कहा जाता है। जिससे रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचित, कुछ ऐसा जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं उसको हम रोमांचित कहेंगे। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग, रज्जु मार्ग। आपने पुल देखे होंगे तो बड़े बड़े खंभे होते हैं, लोहे के रस्से बांधे जाते हैं और रस्से बांध करके एक मार्ग बनाया जाता है, उसको रज्जु मार्ग कहते हैं। रज्जु मतलब रस्सी, मार्ग रस्सियों से बना मार्ग। रघु के वंश का राघव, जो रघु के वंश का था वो राघव, रघुपति राघव, राघव सुना होगा तुम, राघव मतलब रघु के वंश का। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक, एक ऐसा काव्य जिसको अभिनय मतलब नाटक पे उतार सकें उसको हम रूपक कहेंगे। जहाँ रानी निवास करती हो, रनिवास, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे रानियाँ रहती हैं तो उसको हम रनिवास कहेंगे। जहाँ राजा निवास करते हों, राजप्रसाद। देखिए प्रसाद और प्रासाद, ये प्रासाद मतलब होता है महल और प्रसाद मतलब होता है कृपा। उस प्रसाद में बड़ा का मात्रा नहीं होगा, तो जहाँ प्रासाद है मतलब राजमहल भी कह सकते हैं आप इसको, और प्रसाद का मतलब कृपा होती है जो हम लोग प्रसाद लेते हैं। अगला है पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान। जो नया जवान भर्ती होता है पुलिस या सेना में उसको हम रंगरूट कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर, एक ऐसा जो युद्ध में स्थिर है उसको हम युधिष्ठिर कहेंगे। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर, एक ऐसा जो हमेशा घूमता रहता है उसको यायावर कहेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, एक ऐसा जिसके अंदर युद्ध करने की बहुत प्रबल इच्छा है उसको युत्सा कहेंगे। अगला है यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, याज्ञिक, एक ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ करता है या फिर करवाता है उसको याज्ञिक कहेंगे। नेत्रों से संबंधित, या
याक्षुष, जब भी नेत्रों संबंधी कोई बात होगी तो उससे याक्षुष एक शब्द यूज करेंगे। जो क्रम के अनुसार हो, यथाक्रम, यथा मतलब अपने क्रम में है वो, यथाक्रम। दोपहर का समय माध्याह्न, माध्याह्न का आपने सुना होगा माध्याह्न का भोजन ऐसा कुछ, तो दोपहर का जो समय होता है उसको माध्याह्न कहते हैं। मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष। मर जाने की कामना मुमूर्षा, दोनों एक जैसे ही हैं, कुछ खास अंतर नहीं है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमाद, मतिमाद, मतिमंद होने की अवस्था मतिमाद। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी। जो शराब का आदि हो मधप, जो शराब का आदि हो मधप। मनुष्य जात से परे मानवेतर, मानवेतर, जो मनुष्य जात से परे हो वो मानवेतर कहेंगे। कमल की डंडी मृणाल, कमल की डंडी के लिए एक शब्द है मृणाल। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी या कंजूस, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी या कंजूस। शीत ऋतु की वर्षा महावट, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको हम महावट के नाम से जानते हैं। मनाने के लिए की गई विनती मनुहार, जब आप किसी को मनाने के लिए कोई विनती करते हैं तो उसको मनुहार के नाम से जानते हैं। दिल खोल कर खर्च करने वाला मुक्त हस्त, मतलब हाथ से फ्री है वो, कोई दिक्कत नहीं उसको, दिल खोल के खर्च करता है। मन की अवस्था मनोवृत्ति, बोलते हैं आपकी मनोवृत्ति कैसी है, मन की अवस्था, आप मेंटली स्टेट कैसी है आपकी मनोवृत्ति। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, एक ऐसा फूल जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है उसको हम मुकुल कहते हैं। मेघ के समान जो गरजता हो मेघनाद, आपने रावण के पुत्र का नाम भी सुना होगा मेघनाद, नाद तो मेघ के समान, मेघ मतलब बादल, नाद मतलब आवाज करना, जो बादलों के समान गरजता है उसको मेघनाद कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, बेसिकली शंकर जी के लिए यूज होता है, मृत्युंजय मंत्र भी सुना होगा आप लोगों ने, तो जिसने मृत्यु को भी जीत लिया हो वो मृत्युंजय। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है भवितव्य, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है भवितव्य। क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, क्रोध जो स्त्री करती है उसको हम भामिनी कहेंगे। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो भाषाविद, जिसको बहुत सी भाषाएं ज्ञात हैं उसको भाषाविद कहेंगे। जो भूमि को धारण करता हो भूधर, एक ऐसा जो भूमि को धारण करता है उसके लिए एक शब्द है भूधर। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, जब कोई चित्र दीवार पर बने हुए हैं तो उसका मतलब भित्ति मतलब हो गया दीवार, चित्र मतलब चित्र, भित्ति चित्र दीवार पर बने हुए चित्र। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता हो फड़, आपने सुना होगा फड़ लगा हुआ है, फड़ लगने का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठ करके माल को खरीदा या बेचा जा रहा है। अगला है छत पर टांगने का शीशे का गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों फानूस, छत पर टांगने का शीशे का गिलास जिस पर मोमबत्तियां जलती हों। इसके लिए आपने सुना होगा एक डायलॉग है, एक तरफ से कह सकते हैं आप, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, ऐसे करके कुछ था। तो फानूस यहाँ पे मोमबत्ती का कांच का कवर है, आप उसको कह सकते हैं। आपने देखा होगा ना, बेसिकली रात में मूवियों में देखा होगा, जाने दीजिए। फल की आकांक्षा वाला, एक ऐसा जो फल की आकांक्षा करता है फलासक्त होता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य। सागर में लगने वाली आग बड़वा नल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आग सागर में लगी हो उसको बड़वा नल कहते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा, जब खाने की इच्छा जताई जाए तो बुभुक्षा। चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित, एक ऐसा जो चारों तरफ से घिरा है, परि मतलब चारों तरफ, वेष्टि मतलब घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ मतलब परिवेष्टित। नेक्स्ट आता है निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत, निराश या पराभूत किया हुआ मतलब प्रतिहत। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपने सुना होगा कि इनको इतने रुपए का पारितोषक दिया गया या पारितोषक स्वरूप इनको ये चीज़ प्रदान की गई। तो पारितोषक मतलब होता है उपहार, जो भी किसी प्रतियोगिता में दिया जाएगा विजेताओं को उसको पारितोषक कहेंगे। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, रात्रि का प्रथम पहर जो होता है प्रदोष, आपने सुना होगा प्रदोष व्रत होता है, तो उसी प्रदोष को यहाँ पे दर्शाया गया है। जो रात्रि का प्रथम पहर होता है उसको प्रदोष कहेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, कक्षा 9 कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा प्रमेय निर्मेय, तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय, निर्मेय जो सिद्ध ना हो सके। स्त्री जिससे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, जिससे स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया है परित्यक्ता। पूर्ण रूप से
पका या पचा हुआ, परिपक्व। जो पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ है, परिपक्व है। ये आप खाने के केस में भी यूज कर सकते हैं और व्यक्तियों के केस में भी यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि हाँ ये बंदा वेल मेंटेन या परिपक्व है, तो वही परिपक्व। शरीर के पीछे का घाव, पक्षाघात। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोसित घतिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया है, प्रोसित घतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है, प्रत्योपतिका। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है, प्रत्योपतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया है, प्रोसित घतिका। जो तोला मापा जा सके, परिमेय। परिमेय क्या होती है बेसिकली, जिसको हम तोल या माप सकते हैं, वे परिमेय होती हैं। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द हम तत्व लेकर आएंगे। सो धन्यवाद।